अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको यूट्यूब चैनल डॉक्टर अली उस्मान में खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, मेडिकल के मतलब मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अली उस्मान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो हमारे व्यूअर्स में से ही किसी ने कमेंट किया था कि बैलेंस डाइट क्या होती है। तो इसको हम डिटेल से देखेंगे कि बैलेंस डाइट जो है हम किस तरह मेंटेन रख सकते हैं, क्योंकि ये एक साइंटिफिक टर्म है और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं, एक हेल्थफुल लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि बैलेंस डाइट क्या है। बैलेंस डाइट हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी डाइट बहुत अच्छी रखते हैं लेकिन हम किसी एक कैटेगरी की डाइट यूज़ करते हैं तो इसका हमें फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा इसका नुकसान तो हो सकता है। लेकिन एक चीज़ को बहुत ज़्यादा खाने से, ओवर ईटिंग करने से हमें कभी भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी की एक रिक्वायरमेंट होती है। उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमारी बॉडी को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको थोड़ी थोड़ी मकदार में लेना और वक्फे से लेना, ये बैलेंस डाइट कहलाता है। इसको हम डिटेल से देखेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स ने जो कमेंट किया है उनको तसल्ली बख्श इसका आंसर मिल सके। फिर भी कोई क्वेश्चन किसी के जहन में हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है ताकि बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट ठीक तरह से क्लियर हो सके और हेल्दी लाइफ जो है ठीक तरह से गुजारी जा सके, लाइफ को हेल्थफुल बनाया जा सके। तो हमारे बॉडी के अंदर जो है आमतौर पे 3 तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। इसको हम डिटेल से देखते हैं। जैसे ये देखिए, अगर हम देखें तो ये नंबर 1 पे हम इसको लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये एक तरह की फूड है। इसमें आगे काफ़ी जो हैं इसकी टाइप्स होती हैं जिनको हम डिटेल में देखते हैं। नंबर 2 पे जो है, जो हमारी डाइट का हिस्सा होना चाहिए वो है प्रोटीन डाइट। नंबर 3 पे अगर हम देखें तो वो है फैट्स, या फिर हम इसको शॉर्टकट में या मोर साइंटिफिक टर्म्स में हम इसको लिपिड्स भी बोल सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये 3 तरह की कैटेगरी है। फूड को हम आमतौर पे 3 तरह से कैटेगराइज करते हैं। बाद में हम देखेंगे कि इसको बैलेंस डाइट हम कैसे कहते हैं। नंबर 1 पे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 2 पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं प्रोटीन, और इसी तरह नंबर 3 पे आप मुलाहजा फरमाइए फैट्स और लिपिड्स। इनको हम डिटेल से देखते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स ये हमारी डाइट का नॉर्मल हिस्सा है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अगर हम इनमें से किसी एक कैटेगरी को यूज़ करते हैं तो बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ करें तो प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स वगैरह यूज़ ना करें तो ये हमारी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारे डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं, मसल वीकनेस हो जाती है। फैट्स, लिपिड्स वगैरह भी हमारे बॉडी का जो है एक मेजर पोर्शंस है। ये हमें अगर कोई चोट वगैरह लग जाए तो उससे बचाती है, इंसुलेशन का काम करती है। इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर जो फैट्स हैं वो एनर्जी भी हमें फराहम करते हैं। तो तीनों को हम डिटेल से देखते हैं, इसका फंक्शन चेक करेंगे और इसमें कौन कौन सी फूड आती है कि आप अपनी बैलेंस डाइट कैसे मेंटेन रख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में अगर हम देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो हैं ये फ्रूट्स आ जाते हैं। इसके अंदर जो वेजिटेबल्स हैं वेजिटेबल्स आ जाती हैं,
इसके अंदर जो है ना स्वीट जो है जितनी भी चीज़ें हैं, या अगर सिंपल आप इसको याद रखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में हर वो चीज़ आ जाएगी जिसका जायका मीठा होता है। इसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। हर वो मीठी चीज़ उसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। इसमें मोस्टली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इसको हमारी डाइट का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। इसके बाद प्रोटीन को अगर देखा जाए तो प्रोटीन के अंदर जो हैं पल्सेस वगैरह दालें जो हैं शामिल हैं। प्रोटीन हम उसको कहते हैं, पल्सेस जो दालें हैं वो सारा प्रोटीन्स आ जाती है। इसके अलावा मीट जो है वो भी प्रोटीन है, गोश्त। इसके बाद अंडे जो हैं एग, ये भी प्रोटीन डाइट है। इसके अलावा मज़ीद इसमें चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन बेसिक यही चीज़ें हैं। इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। इसके बाद अगर हम बात करें फ्रूट्स की, फैट्स की या लिपिड्स की, जो कि हमारी बैलेंस डाइट का हिस्सा होना चाहिए, तो इसके अंदर जो है चिकनाई वाली जितनी भी चीज़ें हैं, ऑयली चीज़ें कह लें या फिर मिल्क, दूध, इसमें बटर, चिकनाहट वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो फैट्स होती हैं। लिपिड्स हम उसको कहते हैं, चर्बी वगैरह, ये सारी जो है ना फैट्स और लिपिड्स का हिस्सा हैं। इसके अलावा जो आलमंड है, बादाम वगैरह, उसके अंदर भी जो है ना फैट्स कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। ये मेजर्स कंपोनेंट्स हैं जिनके अंदर फैट्स पाए जाते हैं। तो लास्ट पे अगर हम इसको समराइज़ करें तो बैलेंस डाइट का मतलब है कि अपनी डाइट में कुछ चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स में से ऐड करें, इस तरह कुछ चीज़ें प्रोटीन में से ऐड करें और कुछ चीज़ें फैट्स और लिपिड्स में से ऐड करें। कभी भी ये गलती ना करें कि सिर्फ जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स में से सारी अपनी फूड सेलेक्ट करें। कभी ये गलती ना करें कि सिर्फ ये प्रोटीन वाले पोर्शन से आप गोश्त खाते जा रहे हैं, दालें खाते जा रहे हैं, अंडे खाते जा रहे हैं। कभी ऐसा ना करें, और ना ही कभी ऐसा करें कि फैट्स और लिपिड्स में से सारी चीज़ें खा लें, बल्कि इन तीनों में से थोड़ा थोड़ा अपनी डाइट में ऐड करें। जब भी आप खाना खाते हैं तो तीनों में से कुछ ना कुछ ऐड करें। इसका ये फ़ायदा होगा कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स, जितने भी सप्लीमेंट्स आपको चाहिए, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो आपको इस डाइट से मिल जाएंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स जो है ना, ये इसमें से सारा कुछ आपको मिल जाएगा। इसके बाद बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सिंपल अंदाज में बताया गया है कि ये डाइट आप जो है ना इसको मिक्स करके अगर यूज़ करेंगे तो ये बैलेंस डाइट होगी, आपकी सेहत अच्छी होगी, वीकनेस नहीं होगी। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। व्यूअर्स, इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अली उस्मान को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। शुक्रिया।